जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि आपने एक टर्म सुनी होगी, इस्लामिक नाटो। यानी कि जो इस्लामिक नाटो है उसका जन्म होने से पहले ही उसकी भ्रूण हत्या कर दी गई है और इसके एवज में, यानी कि उसकी तो भ्रूण हत्या की गई है, इसके एवज में एक दूसरा जो अलायंस है वो बनकर के खड़ा हो गया है। देखिए, इसकी हत्या किसने की है? इसकी हत्या की है इजराइल और अमेरिका के द्वारा। यानी कि जो इसका बड़ा पार्टनर बनने की जो प्रयास था उसको पीटा जा रहा है, उसका नाम है ईरान। और जो दूसरा है उसको पीटा जाएगा इसके बाद में, वो है तुर्की। और इसके बाद में जो पीटा जाएगा वो है पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के द्वारा एक विचार लाया गया था इस्लामिक नाटो का। और ये जो इस्लामिक नाटो है ये बन पाता उससे पहले ही जो है पेट के अंदर ही या भ्रूण रूप में ही इसको जो है मार डाला गया है। आज हम बात करेंगे हेक्सागोनल अलायंस की और जो इसके एवज में खड़ा हुआ था और ये फल फूल रहा है। इसके अंदर आप जानेंगे कि अभी जब प्रधानमंत्री गए थे इजराइल की यात्रा पर तो वहां पर इसके ऊपर बात हुई थी और इसके अंदर लगभग 6 कंट्री हैं, 4 के नाम उजागर हैं और 2 जो है वो एक अरब से आता है और एक अफ्रीकन कंट्री है। 4 जो है वो नाम उजागर हैं इसके पूरे, जिसमें एक इजराइल है, इंडिया है, ग्रीस और साइप्रस। यानी कि ये जो 4 कंट्री तो नाम आ चुके हैं, लेकिन 2 कंट्री ऐसे हैं जिनका नाम अभी जो है सामने नहीं आया है। उनमें अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन 2 एक अफ्रीकन कंट्री है और एक अरब कंट्री है। देखिए, इसके अंदर जो बात आती है वो आती है हेक्सागोनल अलायंस के अंदर कि ये जो इस्लामिक नाटो है उसके एवज में इसको खड़ा किया गया। रणनीतिक जवाबी हमला, यानी गठबंधन चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब और इस्लामिक नाटो। यानी कि आप जानते होंगे इनको कंटेन करने के लिए ये जो मिशन है और ये जो अलायंस है बनाया गया। भारत और इजराइल की भूमिका इसके अंदर आप सोचिए एंकर की भूमिका है। भारत जो है आप जानते हैं कि इसका जो नेतृत्व कर रहा है और भारत के द्वारा आप जानते हैं कि IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बनाया गया, जो बनाया गया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के उसको एक तरीका से कंटेन करने के लिए या उसके ही कंपटीशन में बनाया गया था। अब इसमें भारत के द्वारा तो ये कॉरिडोर है और इजराइल के द्वारा जो टेक्नोलॉजी है और इंटेलिजेंस है वो शेयर करेंगे। अब जो जो 6 देश होंगे इसके अंदर, मैं आगे आपको बताऊंगा, उन 6 का अलग अलग भूमिका होने वाली है। देखिए, कोई इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग होगा, कोई टेक्नोलॉजी का जो सहयोग करेगा, कोई किसी तरीका से सहयोग करेगा। मैं आगे इसमें आपको सारा कुछ डेटा है वो दिखाने वाला हूं। अब देखिए, ये जो है सुरक्षा जो है उसको देगा। भारत और इजराइल के बीच में एक दूसरे से जो है लगभग जो रक्षा सौदे हैं वो 8.6 बिलियन का जो है वो जो है एक तरीका से डील हुई है, जो एक तरीका से सीक्रेट डील है। अब देखिए, इसके अंदर मैंने जैसा बताया कि 6 देश हैं और 6 में से इजराइल, भारत, साइप्रस, UAE, इसमें जो अरब वाला बताया गया है वो UAE है, ग्रीस, ये 6 देश इसके अंदर है, एक अफ्रीकन है। और देखिए, भारत का जो है उसी तरीका से एक सुरक्षा कवच बनाने की बात है, जैसे कि भारत के द्वारा सुदर्शन चक्र का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। भारत के द्वारा 72,000 करोड़ की जो लागत वाला एक सुदर्शन चक्र जो है, जो सुरक्षा कवच है, उसका निर्माण लगातार किया जा रहा है। और साथ ही साथ आता है आयरन बीम। आप जानते हैं भारत और इजराइल के बीच में इसको लेकर के मैंने वीडियो बनाई थी कि लगभग अभी इसकी जो क्षमता है वो है कितना, 100 किलोवाट। इसको बढ़ा करके 300 किलोवाट तक ले जाने की जो है वो योजना है। और अभी जो भारत के पास में आयरन बीम है उसकी जो क्षमता है वो है 5 किलोवाट की। अच्छा, ये कार्य जो है 5 किलोवाट हो या फिर 100 किलोवाट हो, ये जितने भी UAVs होते हैं यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होते हैं उनको जो है जला सकता है, यानी कि बिल्कुल जो है उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये 300 किलोवाट का होगा तो ये हो सकता है कि जो फाइटर जेट्स वगैरह भी होते हैं उनको भी ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर सकता है। इतनी क्षमता इसकी हो जाएगी। तो इस वाली टेक्नोलॉजी पर भी हमारी जो है वो बात हुई है। AI नेटवर्क ग्रिड जो है एक दूसरे का क्या है कि सुपर ब्रेन यानी कि AI डिजिटल बनाया जाएगा। जो क्या होगा, ऐसा जब हमारे यहां पर AI इंपैक्ट समिट हुआ था तो इस पर बहुत गहराई से बात हुई थी कि क्या वास्तव में अब AI को एक ह्यूमन की तरीका से सोचने के लिए आगे किया जाएगा। और उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा कि अब AI खुद ही डिसीजन लेने वाला है। यानी कि अब AI को अब कमांड नहीं देना है, AI खुद कंडीशंस देखेगा और ह्यूमन की तरीका से वो डिसीजन लेगा और अटैक करेगा। तो ये जो है इस पर भी बात हुई है और एक साझेदारी है इसकी। देखिए, हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्नों पर विचार करने होंगे। पहला प्रश्न है कि मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारत इजराइल रक्षा समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो क्या है, असत्य है। असत्य बताना है आपको इनमें से। क्लियर? देखिए, पहला क्या है
इसमें आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम शामिल है जो बिजली के खर्च पर ड्रोन मार गिराता है। दूसरा, यह समझौता 8.6 बिलियन लगभग 72,000 करोड़ का है। तीसरा, इसमें S-400 सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए रूसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। और चौथा, इसमें AI नेटवर्क ग्रिड शामिल है जो रडार और सेंसर का सुपर ब्रेन है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अगर आप आंसर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर्स मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, हेक्सागन अलायंस के सदस्य देशों और उनकी भूमिका को कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित करता है, यानी कि गलत बताना है कौन सा जो है गलत तरीका से मैच है। अब देखिए, भारत नेतृत्व और आर्थिक गलियारा, यानी कि भारत किसका जो है वो करेगा। मैंने बताया ना 6 जो देश हैं उनकी अलग अलग भूमिका है, तो भारत की क्या ये भूमिका है, ऐसा आपको सोच करके बताना है। दूसरा, इजराइल मास्टरमाइंड और इंटेलिजेंस। तीसरा, यूएई तकनीकी और साइबर सुरक्षा। चौथा, इथोपिया समुद्री सुरक्षा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, जो मैच गलत तरीका से किया गया है। आंसर जानते तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए, अब आता है हेक्सागन अलायंस का उदय। देखिए, 22 फरवरी 2026 इजरायली कैबिनेट बैठक के द्वारा पीएम नेतन्याहू ने भारत को इंडिस्पेंसिबल पेयर यानी कि अपरिहार्य स्तंभ जो है बताया था। रेडिकल शिया जो एक्सिस बनाया जा रहा था ईरान हिजबुल्ला और इमर्जिंग रेडिकल सुन्नी एक्सिस जो है उसको रोकने के लिए ये जो हेक्सागोनल जो अलायंस है उसका उदय होता है। और क्योंकि आप जानते हैं कि इजराइल सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ साथ भारत के जो है मैन पावर और मार्केट और टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ में 1-to-1 शेयर करने के लिए एक अलायंस जो है बनाना चाहता था। ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जो है उनके द्वारा संसद में बताया गया कि पाकिस्तान की ओर से थाउजेंड्स यूएवीज और मिसाइल्स जो आई थी, लेकिन हमारे जो ये डिफेंस सिस्टम है उसने उनको अंदर घुसने से पहले ही जो है वो नष्ट कर दिया। और उस समय पर हमारे पास जो आयरन बीम जो था वो क्या था, वो मात्र 5 किलोवाट का था। अब इसकी सफलता को देखते हुए हमने इसको पहले 100 किलोवाट और आगे इसको जो है 300 किलोवाट तक ले जाने की जो क्षमता है उस पर बात की है हम दोनों देशों के बीच में। देखिए, भारत और पाकिस्तान, जैसा कि बताया कि पाकिस्तान अपने आप में क्या है, ये एक तरीका से प्रॉक्सी है चाइना का। तो जो पाकिस्तान कर रहा है या पाकिस्तान की ओर से जो भी इस्तेमाल किए जाएंगे हथियार, वो किसके होंगे, वो अधिकांश चाइना के होंगे। तो जैसा कि देखा, पाकिस्तान के पास चीन का जो J-10C PL-15 या इसी तरीका की और जो भी वेपन्स होंगे वो किसके होंगे, चाइना के। इनको देखते हुए भारत के द्वारा जो इजराइल के द्वारा वही जो समस्या है वो ईरान की है। तो ये दोनों देशों के साथ में कॉमन समस्या बनकर के आती है। इसीलिए ये जो है इस्लामिक नाटो जो बनता हुआ दिख रहा था उसके शुरू में ही हमने उसको एवज में दूसरा जो अलायंस है उसको खड़ा कर दिया है। सऊदी पाक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जब हुआ था उस समय भी भारत के ऊपर बहुत ज्यादा छींटाकसी हुई थी कि देखिए आप तो ये बात करते हैं लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में ये जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील शामिल हो गई है, आइए अब आइए ना, पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा सऊदी अरब को बचाने के लिए। ये जो ईरान है वो मिसाइल डाल रहा है सऊदी अरब के अंदर, लेकिन क्यों नहीं पहुंच रहे हैं ये। तो देखिए, ये सब इनका झूठ का पुलिंदा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए, पाकिस्तान के परमाणु हथियार और सऊदी की रक्षा करने के लिए उपलब्ध हैं ऐसा बताया जाता है, लेकिन आएंगे कभी नहीं। चीन का रोल, पाकिस्तान बना चीन के हथियारों का जो मिडमैन, एक तरीका से जो पाकिस्तान है उसको एक क्या है, एक तस्कर की तरह यूज करता है चाइना। अपने जो माल है उसको पूरी दुनिया में बेचने के लिए एक तस्कर जो है वो कौन है, वो पाकिस्तान है। बस इतना समझ लेना, बाकी इनके जो हथियार है वो कोई किसी काम के हैं नहीं चाइना के, तो वो कहीं पर दिखते भी नहीं है। देखिए, हेक्सागन जो बनेगा, ये हेक्सागन अलायंस, इसके 6 जो है स्तंभ हैं, जिसमें मैंने बताया कि यूरोप में प्रवेश द्वार है, उसके बाद आएगा ये एक सीक्रेट जो है 2 है, वो इथोपिया है जो लाल सागर में सुरक्षा प्रदान करेगा। उसी तरीका से आप देखेंगे यूएई है वो जो लॉजिस्टिक्स और फंडिंग के लिए है। इजराइल जो है वो मास्टरमाइंड है किसका, मिसाइल तकनीक और इंटेलिजेंस में। और भारत, जैसे मैंने आपको बताया, लीडर है, एंकर है सैन्य शक्ति और आर्थिक गलियारे के रूप में। और ये जो 6 हैं मिलकर के एक तरीका से इस नाटो की कमर तोड़ने का काम करने वाले हैं। 72,000 करोड़ रुपए, लगभग 8.6 बिलियन डॉलर का महासमझौता है ये। और एक पूरी तरीका से एक अभेद्य जो सिस्टम है वो इजराइल को प्रोवाइड किया जाएगा। और भारत और इजराइल और ये जो 6 सदस्य हैं इनका जो पूरा एयर डिफेंस है वो ऐसा बनाया जाएगा कि कोई इसको भेद ही ना सके। पीएम मोदी का अदृश्य दीवार यानी कि इनविजिबल वॉल्स विजन है। और सिर्फ खरीद नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, जो मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया है। इससे हमें जो है क्या मिलेगा, हमें 100% टीओटी मिलेगा। और इजराइल को क्या मिलेगा, उनको मैन पावर मिल जाएगी और जल्दी से उनका जो डिलीवरी है वो हो पाएगी। और यही हमारा जो बनेंगे यहाँ, और साथ ही साथ
भारत को क्या मिलेगा, इससे जो है वो मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा। तो भारत को रोजगार मिल जाएगा, भारत को टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और भारत के यहाँ पर एक जो है स्किल जनरेट हो जाएगी। बाद में जो है भारत खुद ही इनको जो है बनाना, निर्माण करना शुरू करेगा। और ये वही है जो मैंने बताया कि आयरन बीम जो है पुराने तरीका से वही था कि सस्ता था, लेकिन अब जो है नई तरीका से बनाया जाएगा। लगभग 250 करोड़ का जो है ये सिर्फ 3 बिलियन की बिजली जो है ड्रोनों को खत्म करके राख बना देगा। और जब ये 300 किलोवाट का जो बनेगा, उस समय पर ये जो फाइटर जेट्स वगैरह भी होते हैं उनको भी जो है ये तहस नहस करने की क्षमता जो है इसके पास हो जाएगी। अब सोचिए, जब तक बिजली है तब तक जो है अनलिमिटेड जो है एनएमआई जो है हो जाएगी। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक जो है $1000 का जो वो है ड्रोन है, उसको मारने के लिए हम जो है एक लाखों डॉलर की जो है वो मिसाइल का प्रयोग करेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं। उससे असिमेट्रिक जो है वो जनरेट होती है, जिससे दोनों देश जो है वो युद्ध में जिसका ज्यादा पैसा लगेगा वही जो है हारने की स्थिति में आ जाएगा। अभी देखिए ईरान के साथ और अमेरिका के साथ में क्या हो रहा है। ईरान एक हाइपरसोनिक मिसाइल मारता है जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख है ना डॉलर में, लेकिन वही अमेरिका जो है लगभग $77 मिलियन का जो है उसको रोकने के लिए थार्ड वगैरह जो उनके पास है, पेट्रोल थार्ड, उसका प्रयोग कर रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा एसिमेट्रिक जो है वो जनरेट हो रहा है। इसीलिए चिंता का विषय है कि अमेरिका जो है इसके लेकर के चिंता में है। देखिए एआई नेटवर्क ग्रिड, हजारों रेडार और सेंसर का एक साथ जुड़ाव इसके अंदर होता है। जो ये अपना जो सुदर्शन है, पलक झपकते ही रियल टाइम खतरे की पहचान करता है। इंसानी गलती जो है वो बिल्कुल नहीं होती, यानी कि जीरो एरर इससे मिलने वाली है। देखिए एरो एंड डेविड सिलिंग जो है इसके साथ जुड़ेंगे। चीन और पाक एक साथ मिलकर के भी अगर करते हैं हमला तो भी ये जो है उसको सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। जैसे मैंने बताया शुरू में कि देखिए आईएमईसी यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर और पैक्स जो है इसमें भारत शामिल है। अमेरिका के साथ मिलकर के हमने देखिए अभी किया है 20 फरवरी 2026 में ये समझौता किया था। आईएमसी के द्वारा जैसे पाकिस्तान को बाईपास करके हम यूरोप तक जो है इसके द्वारा पहुंच गए हैं। और जो आप जानते हैं बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको भी कंटेन हमने इसके द्वारा किया हुआ है, क्योंकि जो आईटीएससी जो था वो बिल्कुल फेल हो चुका है, उसका आगे वैसे ज्यादा कोई भविष्य है नहीं। टारगेट देखिए सेमीकंडक्टर चिप वगैरह को लेकर के हमारी जो है वो ताइवान के साथ, मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी कि ताइवान के साथ किस तरीका से लगभग हमारे 28,000 से ज्यादा जो है लोग हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है 2 नैनोमीटर पर चिप डिजाइन करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी है इसको जो है भारत के द्वारा शेयर किया जा रहा है। और 2023 से ये जो साझेदारी है ये गुप्त रूप से चल रही है। वो वीडियो आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे तो, और अगर आप मुझे मैसेज करेंगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। भारत बनेगा डिजिटल संप्रभु, और जानते हैं इसके लिए तो अभी देखिए बैठक भी हुई है, बजट के अंदर भी कितना सारा प्रावधान हुए हैं। और चाहे ये जो अब देखेंगे क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के बहुत सारा कार्य जो है देश के अंदर हो रहा है। अब देखिए ईरान फैक्टर में देखेंगे आपकी, अब ईरान जो है चाबहार वगैरह जो है वो तो कल की बात हो ही चुकी है, आगे देखेंगे इसका क्या होगा। आईसीसी का जो पेंच है इजरायली नेताओं पर जो है वारंट ग्रीस साइप्रस, देखो इससे कुछ नहीं होने वाला। मजहबी नैरेटिव जो है लगातार चल रहा है, मुस्लिम उम्मा कार्ड, वो तो सारा फेल हो ही गया है अब ईरान के युद्ध में। ये सब उम्मा वगैरह का चुम्मा जो है कहां गया पता ही नहीं चला। अब भारत केवल शांति की बातें नहीं करता, शांति सुरक्षा जो है वो क्या है, गठबंधन बनाते हैं। हम जमीन पर काम करते हैं, हम कबूतर नहीं छोड़ते। अब हेक्सागन अलायंस और सुदर्शन चक्र भारत को नॉन सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है बनाने वाला है। यानी कि भारत जो है कोई भी देश, देखिए ये जो है ना हमारी क्षमता को दिखाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो हमने टेस्ट किया था उसने भारत का जो एक्सपोर्ट है डिफेंस का वो बढ़ाया है। इसी देखिए भारत जो है जब ये इस तरीका की जो डिफेंस अपना डिफेंस एक बना लेगा अपना इकोसिस्टम, तो उसकी जो है पूरी दुनिया को आवश्यकता है। देखिए डिफेंस अगर हमारे पास है तो एक तरीका से, अब मिसाइल हमारे पास है तो डिटरेंस क्रिएट होता है। डिटरेंस से क्या आता है, शांति आती है। क्या इस्लामी नाटो हार पाएगा? जवाब भारत की तैयारी है और एग्जीक्यूटिव में है। और ये भारत जिस तरह से एग्जीक्यूशन कर रहा है, मैंने बताया कि इसको जो है पेट के अंदर ही नष्ट कर दिया गया है। अब इस तरह की बकवास कोई नहीं करेगा कि हम इस्लामिक नाटो बनाएंगे, क्योंकि आने वाले 1 साल में डिसाइड हो जाएगा कि अभी तो ईरान पिट रहा है, उसके बाद में आप देखोगे कि तुर्की की माल लगेगी और उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान भी लपेटे में आ ही जाए। तो देखते हैं आगे क्या होगा। फ्रेंड्स आपने वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद जय।